जय हिंद विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और डेफिनेटली मस्त होंगे। स्वागत है आपका आईसीसी भारती क्लासेस में और मैं हूं आपका भारती सर। आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक, जी हाँ, एक नए चैप्टर, एक नए प्रमेय की ओर हम चलेंगे। कक्षा 10th के थियोरम अर्थात प्रमेय 6.1, जी हाँ 6.1 थेल्स प्रमेय। जी हाँ, आज हम लोग जानेंगे थेल्स के बारे में, थेल्स प्रमेय के बारे में हम लोग जानेंगे। थेल्स प्रमेय क्या है और किस प्रकार का कथन है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जान ले थेल्स के बारे में। थेल्स कौन थे? जी हाँ, थेल्स को ज्यामिति का जनक कहा जाता है। जी हाँ, थेल्स को ज्यामिति का जनक कहा जाता है। ज्यामिति का जनक यह जो थे यूनानी थे। यह एक यूनानी थे और यह जो थे इन्होंने यह एक यूनानी मैथमेटिक्स के जनक थे, अर्थात यह यूनानी मैथमेटिक्स यानी गणितज्ञ थे। इसे ही ज्यामिति का जनक कहा जाता है। इन्होंने थेल्स प्रमेय, जिसे हम लोग आधारभूत समानुपातिक प्रमेय भी कहते हैं। जी हाँ, थेल्स के सीधा विलोम को आधारभूत समानुपातिक विलोम भी कहते हैं। थेल्स का कहना है। तो आइए बच्चा, हम लोग चलते हैं प्रमेय की ओर। प्रमेय थेल्स कहना चाहता है कि थेल्स प्रमेय में थेल्स महोदय जी ने कहा, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, दो भुजा, जो ये दो भुजा दिया है, को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो यह अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इनका कहना, थेल्स का इनका कहना था। फिर से एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, आप लोग देख रहे हैं ये ABC एक त्रिभुज खींचा गया है। जी हाँ, यहाँ ABC एक त्रिभुज खींचा गया है और कहता अन्य दो भुजाओं जो दिया है, ये अन्य दो भुजाएं, ये दो अन्य भुजाएं जो दिया है AB और AC, इनके भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। ये दोनों जो अन्य भुजाएं हैं, इसको प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा DE खींचा गया है। जी हाँ, DE खींचा गया और अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होते हैं। कहने का मतलब है ये जो अन्य दो भुजाएं हुआ, ये एक ही अनुपात में विभाजित हो गया, अर्थात AD बटे DB और AC AE बटे EC। ये आपको यह कहता इस अनुपात में हो गया। तो हम लोगों को यह प्रूव करके दिखाना कि किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में हम लोग चलेंगे। तो बच्चा, हम लोग चलते हैं इसके ओर की यह उत्पत्ति की ओर। अब हम लोग इसके बनावट की ओर चलते हैं, किस प्रकार से सिद्ध हम लोग कर सकते हैं। हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे उत्पत्ति। जी हाँ, हम लोग लिखेंगे उत्पत्ति। यहां हम लोगों को दिया गया है कि ABC एक त्रिभुज है। जी हाँ, हम लोगों को यह दिया गया कि ABC एक त्रिभुज है, दिया है ABC एक त्रिभुज है जिसमें अन्य दो भुजाओं AB और AC को प्रतिच्छेद करने वाली दो बिंदु D और E हैं, जो एक भुजा BC के
समांतर है। यहां दिया गया है, दिया है एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें अन्य दो भुजाओं ए बी और ए सी को प्रतिच्छेद करने वाले दो बिंदुओं डी और ई हैं। दो बिंदुओं आप लोग देख सकते हैं, डी और ई को मिलाकर के हम लोगों ने यहाँ डी ई रेखा खींचा है, जो कि डी ई समांतर बीसी दिया है। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा है कि डी ई समांतर यहाँ बीसी खींचा गया है, डी समांतर बीसी। और यहाँ दिया हुआ, अब हम लोग रचना की ओर सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोगों को सिद्ध क्या करना। तो सिद्ध करना हमें समान आधारभूत समानुपातिक प्रमेय को सिद्ध करना है। सिद्ध करना है ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। हमें इसको सिद्ध करना है। आप लोगों को समझ में आ रही है। अब हमें लिखना है कि रचना क्या किया हम लोगों ने, रचना करना पड़ेगा। रचना लिखेंगे हम लोग, डी से ई को मिलाया, डी से ई को मिलाया तथा डी एम लंब ए सी, डी एम लंब ए ई, डी एम लंब ए ई तथा और ई एन लंब ए डी खींचा, यहां तक हम लोगों को समझ में आई। हमने क्या किया, डी से ई को मिला दिया, डी एम लंब ए सी, ए डी एम लंब, ये जो डी एम लंब खींचा, काल्पनिक मान खींचते हैं, डी एम लंब ए ई को ए ई पर मैंने खींचा, डी एम लंब खींचा, ई एन लंब ए डी पर खींच दिया। यहां तक खींचा गया है। अब हम लोग चलेंगे परमाण की ओर। जी हाँ, अब हम लोग चलेंगे परमाण की ओर। परमाण में जब हम लोग लिखेंगे, परमाण में अब आप लोगों को यहाँ समझ में आ रही होगी, यहाँ हम लोगों को समझ में यहाँ हम लोग खींच सकते हैं ए के बजाय, यहाँ हम लोग लिखेंगे डी एम लंब ए सी और डी ई एन लंब ए बी हम लोग खींचेंगे। हम लोग यहाँ परमाण में चलेंगे। तो आप लोग यहाँ देखें, तो हम लोग परमाण की ओर जब चलते हैं, परमाण में हम लोग अब त्रिभुज से लेंगे। आप लोग देखेंगे यहाँ से त्रिभुज ए डी ई है। जी हाँ, ए डी एक त्रिभुज है, डी बी सी ये भी एक त्रिभुज है, डी बी सी। जी हाँ, डी बी ई त्रिभुज है, डी बी ई। हम लोग यहाँ से लेंगे, हम लोग लें इसको त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब। जी हाँ, साधारण तौर पर जो ये सामान्य सूत्र होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुना शीर्ष लंब। इसका मान कितना हो जाएगा, तो देख सकते हैं 1/2 आधार क्या हो गया, 1/2 गुना ये हो गया आधार इसका ए डी, गुना शीर्ष लंब, तो लंब मैंने खींचा हुआ है ई एन। जी हाँ, ई एन, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग फिर लिखेंगे तथा त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल लेंगे। हम लोग ले सकते हैं त्रिभुज डी ई सी लेंगे, डी बी सी हम लोग लेंगे इसका त्रिभुज ए डी ई में लिया हमने, ई एन से त्रिभुज आगे लेंगे हम लोग डी बी ई लेंगे। अब यहाँ देखेंगे त्रिभुज डी बी, इसका आधार ये था, अब लेंगे हम लोग त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब। यहां से लेने पर 1/2 गुने इसका मान डी बी गुने ई एन। जब हम लोग यहां तक खींचे इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड हुआ। अब हम लोग लिखेंगे, चूंकि दोनों एक ही आधार से हैं, दोनों एक ही लंब से हैं, तो एरिया त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया त्रिभुज डी बी ई इक्वल टू, ये दोनों का सूत्र है 1/2 गुना ए डी गुना ई एन। फिर से लिखेंगे हम लोग 1/2 गुना डी बी गुने ई एन।
अब आप लोग देखेंगे en 1/2 यानी हाफ कैंसिल, तो यहाँ मान हो जाएगा AD/DB इक्वेशन थर्ड। फिर हम लोग आगे लिखते हैं इक्वेशन थर्ड, आप लोग इसको उतार सकते हैं। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं इक्वेशन थर्ड के बाद चलेंगे। हम लोगों ने दो लंब खींचा था, EN लंब खींचा था। अब हम लोग DM लंब से बात करेंगे। तो DM लंब से हम लोग जब बात करेंगे तो यहां देख लेते हैं। अब फिर से अब यहां से लिखेंगे, यहां से इसको वहां इसके आगे लिखेंगे। अब त्रिभुज फिर लेंगे हम लोग ADE, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर वही 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब। यहां तक आप लिख सकते हैं, या तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 1/2 गुना आधार हम लोग लिख सकेंगे। त्रिभुज ADE का बात की हमने, ADE लिखिए या AED लिखिए, बात एक ही हुआ, ADE या AED। हम लोग उधर से लेंगे जिस पर हम लोग ये जानते हैं जिस पर लंब डाला जाता है। सबसे पहले हमें यह जान लें, जिस पर लंब डाला गया वह उसका आधार होता है। तो बच्चों हम लोगों ने पहले जो इक्वेशन थर्ड तक लिया था AD, तो इस पर लंब किस पर डाला गया है? AD पर डाला गया। लेकिन यहाँ DM लंब जो डाला गया है किस पर डाला गया है? AE पर डाला गया है। तो इसका आधार क्या होगा? AE। तो AE इसका आधार हो गया, शीर्ष लंब DM। इक्वेशन 3 तक हम लोग हल कर चुके हैं। अब हम लोग इक्वेशन 4 में आते हैं। इक्वेशन 4 तथा लिखेंगे त्रिभुज DEC। इस बार लेंगे हम लोग त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। जी हाँ, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल 1/2 गुना AEC गुना DM। ये इक्वेशन 5 हुआ। यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ ध्यान दें आप लोग। तो यहाँ देखें, इस बार लिया था मैंने D, यहां से लेंगे इस बार हम लोग लेंगे DEC। ये त्रिभुज बना, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों समरूप बना रहे हम लोग। तो यहाँ लिखेंगे कि हम लोग यहाँ DEC इस त्रिभुज से लिए इक्वेशन फर्स्ट, इसलिए हम लोग लिख देंगे एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया त्रिभुज DEC इक्वल टू 1/2 गुने AE गुने DM बटे 1/2 गुने EC गुने DM। इसको क्रॉस करने पर तो AE बटे EC। इक्वेशन नंबर 6। जी हाँ बच्चों, इक्वेशन नंबर 6। अब हमें यहां जानना यह जरूरी है कि हम लोग देखेंगे, चूंकि फिर से लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज त्रिभुज DBE तथा त्रिभुज DEC एक ही आधार DC तथा, जी हाँ देख रहे हैं आप लोग त्रिभुज DBE, जी हाँ त्रिभुज DBE और त्रिभुज DEC, त्रिभुज DBC और त्रिभुज DEC जो है एक ही आधार DE से खींचा गया। और यह जो है D और दो समांतर भुजाओं DE और BC के बीच बनी त्रिभुज है। जी हाँ, BC के बीच बनी त्रिभुज है। यहाँ तक हम लोगों ने समझ में आ रही है। यहाँ तक जब यहाँ तक दिया हुआ है, ये किसके बीच दिया है? DE और BC के समांतर दिया था। यहाँ आधार DE है, आधार DE और दो समांतर भुजाओं DE और BC के बीच बनी हुई क्या है? एक त्रिभुज है। जब एक ही आधार, जब दो समांतर भुजाओं के बीच जब त्रिभुज बनता है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होंगे। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग लिखेंगे एरिया त्रिभुज AD, एरिया त्रिभुज DBE
अब बराबर एरिया त्रिभुज डीईसी, एरिया त्रिभुज डीईसी। यहां तक हो गया इक्वेशन हमारा 7। जी हाँ, इक्वेशन 7। अब हम लोग लिख सकते हैं अतः समीकरण अर्थात इक्वेशन 3, 6 और 7 से, 3, 6 और 7 से, यानी समीकरण 3, समीकरण 6 और समीकरण 7 से, तीनों से हमें यह इस प्रकार से प्रूव हो गया कि भुजाएं जब दो भुजाएं, समीकरण 3 में हमें ज्ञात हुआ था AD बटे DB बराबर AD बटे DB बराबर AE बटे, यहां हो गया AE बटे EC, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर है, इसलिए दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। जी हाँ बच्चों, ये हो गया हमारा थेल्स प्रमेय प्रूव्ड। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमें उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गई होगी थेल्स प्रमेय के बारे में। जी हाँ, आज की क्लास में हम लोग थेल्स प्रमेय के सीधे प्रमेय के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग अगले क्लास में, जी हाँ, अब हम लोग अगले क्लास में थेल्स के विलोम के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग जानेंगे थेल्स इस तरह से प्रूव कर दिया ये, और हर चीज का, हर एक थ्योरम का एक विलोम होता है। जी हाँ, दुनिया में हर चीज का एक विलोम होता है। अगर जीवन है तो मृत्यु होगा ही, ठीक उसी प्रकार से हमने ये सीधा बनाया तो उसका विलोम अर्थात उल्टा होगा। अगर मैंने सीधा बनाया तो इसका प्रतिलोम, विलोम और प्रतिलोम होगा ही। तो आगे क्लास में हम लोग थेल्स के विलोम 6.2 प्रमेय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।